नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के एकदम फ्रेश एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक्स पार्टनर वापस आता है कि नहीं आता है, इस टॉपिक के बारे में। क्योंकि जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आपको हर कीमत पे अपना एक्स पार्टनर चाहिए होता है। आपको नहीं मतलब होता है वो इंसान कितना ज़्यादा आपसे बदतमीजी कर रहा है, कितना आपके साथ बुरा कर रहा है। आपको हर कीमत पे अपना एक्स पार्टनर चाहिए होता है। आप सिर्फ इस डर से उस इंसान को कॉल मैसेज करना नहीं छोड़ते हो कहीं वो इंसान आपको छोड़ के न चला जाए, और आपकी किसी गलती की वजह से वो इंसान छोड़ के चला गया होता है। तो ऐसे में भाई तुम्हारे दिमाग में और कोई चीज़ आती ही नहीं है, सिर्फ एक्स और एक्स ही आता है। पूरा जो तुम्हारा रिलेशनशिप का फ्लैशबैक होता है शुरुआत से लेकर ब्रेकअप तक का, पूरा तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है। और तुम्हें बहुत सारी बातें उस इंसान से कहनी होती हैं, बहुत सारी बातें तुम्हें उसके मुँह से सुननी होती हैं। लेकिन अब वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहता, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब उसके अंदर मानो फीलिंग ख़त्म हो गई है, तुमको एकदम नया चेहरा उस इंसान का दिख रहा है। और अब तुमको साथ में ये भी लग रहा है कि वो इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन अब तुम उसको पकड़ के सवाल जवाब करते हो, सवाल के जवाब उसके पास होते नहीं हैं। तो वो इंसान तुमको क्या करता है, टरकाता है, कोई ना कोई बहाने देता है साथ ना रहने के। तुम्हारी ही गलती तुमको बताने लग जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सारी गलती तुम्हारी नहीं है। वो इंसान किस ज़माने में गलती करता था, जैसे मान लो उसने बोला कि भैया मुझे सिंगल रहना है, रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, ठीक है, मुझे सिंगल लाइफ पसंद है। लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। जब आज से 2 साल पहले रिलेशनशिप तुम्हारा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, तो इसी इंसान को हर कीमत पर रिलेशनशिप में रहना था। यही इंसान सिंगल नहीं रह पाता था। इसी इंसान से अगर तुम बोलते कि अब तुम ब्रेकअप कर रहे हो तो इसकी हालत ख़राब हो जाती थी। इसी इंसान से अगर तुम 10 मिनट बात नहीं करते थे तो इसी इंसान की हालत ख़राब हो जाती थी। आज पूरे 10 महीने हो गए हैं, 10 हफ्ते हो गए हैं, वो इंसान तुमसे बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे में भी तुम्हारे मन में सवाल उठता है कि एक्स पार्टनर भी वापस आते हैं कि फिर ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि भाई ब्रेकअप हो गया है और तुमसे रहा नहीं जा रहा है किसी भी तरीके से। ठीक, पूरे टाइम तुम्हारे दिमाग में एक्स पार्टनर नाच रहा है, घूम रहा है, और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर एक्चुअली में अब करना क्या है। तो एक्स पार्टनर वापस आता है कि नहीं आता है, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर तुमसे ब्रेकअप करके जाते ही क्यों। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई हाल फिलहाल में अगर ब्रेकअप हुआ है, रिसेंट में कोई अगर ब्रेकअप हुआ है, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं तुम्हारा जल्द से जल्द रिप्लाई करके तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। और उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन बच रही है तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं जहाँ पे जाके आप कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह मेरे दोस्त आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। और उसके बाद भी अगर लग रहा है तुम्हें कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो तुम कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरे दोस्त, सबसे पहले समझो कि एक्स पार्टनर जाता क्यों है, क्यों आखिर वो इंसान छोड़ के चला गया है। कभी सोचा मेरे दोस्त, कभी क्या मेरे दोस्त, पूरे टाइम तुम यही सोचते हो कि एक्स पार्टनर के क्यों गया, लेकिन तुम सोचते हो एक ही साइड से। एक ही साइड से मतलब है कि तुमने अपने आप को बता रखा है कि तुमने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, तुमने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है, तुम कुछ भी उस इंसान के लिए कर, और आज भी तुमसे ज़्यादा उस इंसान को कोई नहीं चाह सकता। सबसे बड़े आशिक का तमगा तुमने खुद को दे दिया है। और तुम ये चीज़ पकड़ के बैठ गए हो कि उस इंसान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। उस इंसान की मर्जी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। जैसे उस इंसान ने बोला ब्रेकअप कर रहा है, तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तुमने सोचा भैया तुम जियोगे कैसे, तुम्हें आगे की लाइफ ही इमेजिन नहीं हो रही है, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा उसके साथ टाइम बिता रखा है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रखा है। सुबह से शाम की कहानी उस इंसान को तुम बताते हो कि तुम्हारा दिन कैसे बीता, सारे सजेशन उससे लेते हो। अगर तुम्हें बाहर से कपड़े भी लेने होते हैं तो उसमें भी तुम उस इंसान का सजेशन लेते हो, उस इंसान की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हो, उससे डिस्कस करते हो। लेकिन अब क्या है, ऐसे में अब तुम्हें एकदम से डर लग जा रहा है कि आखिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा, क्योंकि वो इंसान तो तुमको मना करके जा रहा है। अब इतने टाइम से तुम रिलेशनशिप में थे, सारी चीज़ें कैसे बदल गई। तो यही मेन कारण है तुम्हारे परेशान होने का। तो तुम अपने साइड से सोचते हो कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, इंसान तुमसे चिपक के रहेगा, ठीक है, वो ब्रेकअप करके नहीं जा सकता, वो भूल नहीं सकता। तो आज एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, ठीक है, तो उस इंसान को तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये सच है अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं सच है ये चीज़। अब तुम मेरे दोस्त कहोगे हमेशा के लिए क्यों, इतने टाइम से तो वो ब्रेकअप करके रह रहा है। देखो मेरे दोस्त, अभी जब वो इंसान तुमसे ब्रेकअप करके गया तो वो इंसान तुमसे फ्रस्ट्रेट है, इरिटेट है, ठीक है, क्योंकि तुम पूरी तरीके से उस इंसान को हासिल हो चुके। पूरे टाइम तुम उस इंसान को कॉल मैसेज करके ये बताते रहते हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बैठे हो और तुम्हारे जीवन में और कोई काम नहीं है। जब रिलेशनशिप शुरू होता है तो दोनों एक दूसरे के लिए नए होते हो, बहुत सारी बातें जाननी होती हैं एक दूसरे के बारे में, बहुत सारी चीज़ें पता करनी होती हैं। और नया नया रिलेशनशिप होता है तो सब कुछ बढ़िया लग रहा होता है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया लग रहा होता है, सब उसकी गालियाँ भी अच्छी लग रही होती हैं, सब कुछ इग्नोर करते हो, सारी जो कमियाँ होती हैं वो भी इग्नोर करते हो। ये कमियाँ मेरे दोस्त पता तुम्हें कब पता चलता है, जब कुछ टाइम रिलेशनशिप में बीत जाता है, तब फिर तुम्हें एकदम सडनली रियलाइज़ होता है कि यार कुछ इसकी आदतें हैं जो पसंद नहीं है। फिर उन आदतों के बारे में तब टोकना शुरू करते हो। फिर क्या होता है, फिर विवाद होता है।
फिर क्या होता है कि जब रिलेशनशिप धीरे धीरे पुराना होता है तो एक दूसरे के बारे में तुम सब कुछ जान चुके होते हो, एक आदत बन गई होती है तुम्हारी बात करने की और ढेर सारे इमोशन एक्सप्रेस करने की, और तुम धीरे धीरे उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो। तुम क्या, वो भी इंसान हो सकता था। दोनों, मेरे कहने का मतलब है दोनों में से एक इंसान इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। अब जो इंसान इमोशनली डिपेंडेंट हो गया तो समझो इंसान गया, रिलेशनशिप से बाहर हो जाएगा। ये फैक्ट है, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। हम उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जिसकी वैल्यू होती है, सीधी बात है। अब तुम हो सकता कहो नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे कोई कितना भी प्यार करे मैं जाऊँगा ही नहीं छोड़ के। तो मेरे दोस्त देखो, उस इंसान की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसी वजह से तुम उसके पीछे भाग रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा सच है, ठीक। तभी भाग रहे हो क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। भाई अगर मैं तुमसे पूछूं आखिर उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, ऐसा क्या है उस इंसान के अंदर? उस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, ब्रेकअप कर लिया तुमसे किए हुए सारे वादे तोड़ लिए उसने, रिलेशनशिप की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है वो इंसान। और चलो रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो ठीक है, वो इंसान तुमको कॉल मैसेज करके तुम्हारा हाल भी नहीं पूछ रहा है, तुम उससे लगातार बोल रहे हो वो इंसान सिर्फ तुमसे बात कर लिया करे, उस चीज़ पे भी वो इंसान एग्री नहीं हो रहा है। तो आखिर जब उस इंसान ने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा, तुमको बर्बाद करके रख दिया, तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? भाग ही नहीं रहे हो, उसके ऊपर प्यार आ रहा है। कैसे प्यार आ रहा है तुमको? क्योंकि उस इंसान की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक उसी तरीके से वो इंसान तुम्हारे पीछे क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि तुम्हारी वैल्यू कम है। तुम्हारी वैल्यू कहाँ है इस समय? तुम तो पूरे टाइम हासिल हो। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारी वैल्यू कहाँ है? भाई उसको जब मन करेगा तुमको कॉल मैसेज कर लेगा, जब मन करेगा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा, जब मन करेगा वो इंसान तुमसे जितने टाइम चाहेगा बात कर लेगा। तो आखिर क्या बच रहा है उसको हासिल करने में तुम्हें? तो आखिर क्या बच रहा है? कुछ तो नहीं बच रहा है, सब कुछ तो तुम पूरे टाइम तो हासिल हो उस इंसान को। तो आखिर वो इंसान क्यों चिंता कर रहा है? अभी उसका मन होगा ना तुम्हारे मुंह से लव यू सुनने का, वो बोल देगा एक काम करो लगातार 200 बार लव यू भेजो, सारे ज़रूरी काम छोड़ के उसको लग जाओगे टाइप करने में, उसको लव यू लिखने में, और फिर इसके साथ बाद एक 10 पैराग्राफ का मैसेज भी लिखोगे कि तुम उसको कितना प्यार करते हो। अगर ये सारी चीज़ें तुम अगर उस इंसान के लिए कर रहे हो तो कैसे वो इंसान वैल्यू करेगा? भाई आखिर जो चीज़ चाहिए उस इंसान को वो हर चीज़ हासिल है, तो क्यों इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा? और तुम्हारे साथ लेकिन उल्टा हो रहा है, क्योंकि तुम्हें वो इंसान हासिल नहीं है। तुम्हें अगर 10 मिनट अभी बात करनी हो, कोई काम की भी बात करनी हो, तो तब भी उस इंसान से कांटेक्ट करने में छींके आ जाएंगी। फिर कांटेक्ट करने के बाद वो तुमसे ठीक से बात नहीं करेगा, तुम्हें उसमें भी बुरा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है, तो पहली बात तो वैल्यू बढ़ाओ। दूसरी चीज़ कि जो तुम आशिक बन के मेरा दोस्त घूम रहे हो ना, इसको फ़ौरन बंद कर दो। तो रिलेशनशिप में एक्स पार्टनर हमेशा आता है, तो मेरे तो एक्स पार्टनर वापस आ जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त, जो व्यवहार तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे साथ कर रहा है वही व्यवहार तुम्हें उसके साथ करना पड़ेगा, तब उस इंसान को समझ में आएगा। कैसे? अब जैसे वो इंसान, उस इंसान को तुम कॉल करते हो, अपने हिसाब से वो इंसान कॉल उठाता है, तो वही काम तुमको भी करना है कि जब भी वो इंसान कॉल करे तुम्हें अपने हिसाब से उठाना। तुम कहोगे सर मेरी तो बात ही बंद हो गई है, सर वो तो एकदम मुझे देखना ही नहीं चाहता है, मेरे मैसेजेस से भी उसको इरिटेशन है। तुमने बहुत ज़्यादा उस इंसान को कॉल मैसेज कर करके अपनी पूरी इमेज ही ख़राब कर ली। अब जब भी तुम्हारा नाम उसके जहन में आता होगा तो वो उस इंसान को डर लग जाता होगा कहीं तुमसे सामना ना हो जाए और तुम्हें सवाल के जवाब ना देने पड़े उसको। इस वजह से वो इंसान तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अगर तुमने अपने आप को चेंज किया, चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, बहुत बड़ा एग्जाम करके बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओ, इतना ये चीज़ नहीं। सिर्फ पहले जैसे बनना है, सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। जो तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी नाम कर दी है उस इंसान के, उस एक्स पार्टनर के, उस चीज़ से बाहर निकलना है मेरे दोस्त में। अगर तुम उस चीज़ से बाहर निकलते हो तो एक्स पार्टनर जितने तेज़ी से गया था उतनी तेज़ी से वापस आता है, उतनी ही तेज़ी से उस इंसान को रियलाइज़ होता है। और अगर एक्स पार्टनर तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा है तो उसका भी सबसे बड़ा कारण तुम ही हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं रह गई है कि एक्स पार्टनर तुमसे कुछ पूछे, कुछ बात करे। तुम्हें बस पहुंच से बाहर होना है उस इंसान की। तुम अगर पहुंच से बाहर हो गए उस इंसान के, और तुम अगर ईजिली अवेलेबल नहीं हुए, जैसे उस इंसान को कभी बात करनी है और फिर तुमने क्या किया, उसको वक्त दिया, टाइम दिया कि आज नहीं कल बात करेंगे, आज नहीं कल बात करेंगे, आज नहीं कल मिलेंगे, तब उस इंसान को तुम्हें वैल्यू रियलाइज़ होगी। जब तुम उसको लव यू टू नहीं बोलोगे तब उस इंसान को तुम्हें वैल्यू रियलाइज़ होगी, क्योंकि उसे पता है वो जो चाहेगा वो सुन लेगा। जैसे उसको बहुत भ्रम है कि दुनिया का अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है तुम्हारे लिए तो कौन है, वो है, ठीक है। वो खुद को समझता है। जिस दिन तुमने बोला कि सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में है तो वो हो तुम खुद, प्रायोरिटी तुम खुद हो, तो यही सुन के उसके तन बदन में आग लग जाएगी और बस वहीं से गेम शुरू हो जाएगा। तो वहीं से उस इंसान को धीरे धीरे सारी गलतियाँ रियलाइज हो जाएगी। फिर क्या होगा ना, याद आनी शुरू हो जाएगी। उस इंसान को याद नहीं आती है,
तो ऐसा कुछ करना है मेरे दोस्त जिससे उस इंसान को याद आए। तो सिर्फ पहले से बनना है, पहुंच से बाहर होना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। किसी का भी एक्स पार्टनर हो, आप वापस आता ज़रूर, उसको गलती ज़रूर रियलाइज़ होती है, एक्स पार्टनर वापस आता है। बात करें टाइम की, कितने टाइम वापस आता है, तो भाई तो जितने जल्दी मेरे दोस्तों अपने आप को बेटर कर लोगे उतने जल्दी उस एक्स पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई आपको कंफ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।